ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वेव क्या होता है, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, किसी भी चीज को डिस्टर्ब करना, उस डिस्टरबेंस में अगर एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो वेव को समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज कर लो यह एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक यहां पे रखी हुई है m मास की। इस ब्लॉक को हमने v वेलोसिटी दे दी, तो इस ब्लॉक की मोमेंटम क्या हो जाएगी mv, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ mv²। कुछ टाइम के बाद ये वाली ब्लॉक सपोज कर लो चल के यहां पे आ गई। जब ये वाली ब्लॉक चलकर यहां पर आई, इस ब्लॉक का मास अभी भी m है और इसकी वेलोसिटी अभी भी v है, तो इसकी मोमेंटम अभी कितनी हो जाएगी mv, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv²। ठीक, अब एक और एग्जांपल लो। सपोज कर लो ये एक ब्लॉक है, यह दूसरा ब्लॉक, यह तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, छठवां ब्लॉक, सातवां ब्लॉक एंड सो, और सभी ब्लॉक्स आइडेंटिकल है, तो सभी की मास सेम होगी। सपोज कर लो सबकी मास कितनी है m, और हम क्या करते पहले वाले ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दे देते v, इस वाले ब्लॉक को वेलोसिटी कितनी दे दी v। अब इसको वेलोसिटी अगर हमने v दी है तो इस वाले ब्लॉक का मोमेंटम कितना होगा mv, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ mv²। अब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों आइडेंटिकल है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ये वाली ब्लॉक v स्पीड से जाएगी, इसको टक्कर मारेगी और खुद वापस हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। ठीक, और तब क्या होगा कि इस वाले ब्लॉक को वही वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसके पास मोमेंटम आ गया mv और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अब इस वाले ब्लॉक ने क्या किया होगा, अपने एडजेसेंट ब्लॉक को कोलाइड किया होगा और इसने वेलोसिटी फिर से इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, तो अब इस वाले के पास मोमेंटम हो जाएगी mv और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। कंसीक्वेंटली ये प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली ये वाली ब्लॉक क्या करेगी, इसको दे देगी स्पीड v, तो इस वाले ब्लॉक का मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv²। अब आप देखो पहले वाले ब्लॉक के पास मोमेंटम कितना था mv, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ mv²। लास्ट वाले ब्लॉक के पास मोमेंटम कितनी है mv और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv²। और आप देखो बाकी के सारे ब्लॉक्स अपनी अपनी जगह पे ही बने हुए हैं। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक ने इसको दिया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इस वाले ब्लॉक ने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और इसने इसको दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का तो ट्रांसफर हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन ये मासेस जहां थे वही के वही बने रह गए, यानी मीडियम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है, वेव कहलाती है। ये फिनोमेना वेव कहलाती है। इस वाले में क्या हुआ, एनर्जी और मोमेंटम का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये ब्लॉक भी चल के यहाँ पहुंच गया, तो ब्लॉक नहीं चलना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या हो गया मास का ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर। तो मैटर अगर एक जगह से दूसरे जगह चली गई तो वहां पर वेव नहीं हुआ। एनर्जी और मोमेंटम का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये वेव नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें क्या हो गया मैटर ट्रांसपोर्ट कर दिया। सो दिस इज नॉट द वेव, ये वेव नहीं है और ये क्या है वेव। तो अब आप देखो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, एनी डिस्टर्बेंस विच कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मीडियम या फिर मैटर। मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ठीक है ना, मैटर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगी, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। दिस इज कॉल्ड वेव। कुछ बेसिस लिए गए जिसके आधार पर वेव्स को कैटेगराइज किया गया, ऐसे नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि काले लोग, सपोज कर लो 10-20 लोग खड़े हैं, कहीं पे 20 लोग खड़े हैं,
20 लोग खड़े हैं, आपसे उनसे कहा गया कि काले वाले लोग एक साइड हो जाइए और गोरे वाले लोग एक साइड हो जाइए, तो हो जाएंगे वो, काले वाले एक साइड चले जाएंगे, गोरे वाले एक साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए उसमें से कुछ उसमें रिच भी होंगे, कुछ उसमें पुअर भी होंगे, ये कहा जाए रिच वाले लोग एक साइड चले जाइए, पुअर वाले लोग एक साइड चले जाइए, तो रिच वाले लोग में और काले लोग में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिच वाले लोग काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं। तो इसलिए वेव का कैटेगराइजेशन कुछ बेसिस है, उनके आधार पर किए गए हैं। जैसे सबसे पहला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में बेस्ड ऑन मीडियम के हिसाब से वेव का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मीडियम के हिसाब से वेव दो टाइप के होंगे, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब देखो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, ऐसे वेव्स जिनके प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ऐसा जर्क देंगे तो स्ट्रिंग में वेव्स बनेगा। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करके छोड़ दो तो स्प्रिंग क्या होगी, इस तरह से ऑसिलेशन करेगी, स्प्रिंग में वेव्स बनेगा। वाटर होता है, वाटर में आप एक स्टोन डाल दो तो क्या होंगे, रिपल्स फॉर्म करेंगे, वह भी एक वेव बनेगा। साउंड का भी वेव बनता है। These are the examples of mechanical waves, यानी ऐसे वेव्स जिनको प्रोपेगेट होने के लिए या फिर चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव्स देखिए क्या होते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे EM वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, फोटॉन्स एटसेट्रा। ऐसे वेव्स की स्पीड फिक्स है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स है इनकी स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन डिपेंड करेगी मीडियम पे। टिकट काउंटर पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब अगर मान लो हमने इस आदमी को पीछे से धक्का दे दिया तो ये आदमी क्या होगा, ये आदमी नीचे गिरेगा, इस आदमी को भी नीचे गिराएगा, ये आदमी यहाँ गिरेगा, ये आदमी यहाँ गिरेगा, ये आदमी यहाँ गिरेगा, ये आदमी यहाँ गिरेगा, ये आदमी यहाँ गिरेगा और ये आदमी कहाँ गिर जाएगा, ये तो टिकट काउंटर पे ही गिर जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हमने वेलोसिटी तो इस वाले आदमी को दी थी, पहले वाले आदमी को, ये आदमी अपनी जगह पर ही गिर गया और इसने क्या किया, एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको और इसने इसको और इसने इसको, और ये तो गिर ही गया। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, मोमेंटम का भी ट्रांसफर हुआ। तो ये जो फिनोमेना है इसमें क्या हुआ कि मटेरियल की आवश्यकता पड़ी वेव को चलने के लिए। अगर सपोज कर लो इसमें से एक किसी आदमी को गायब कर देंगे, अगर ये एक आदमी गायब हो जाएगा तो क्या होगा, ये आदमी यहीं गिर जाएगा, ये तो खड़ा रहेगा, ये गिरेगा ही नहीं। इसका मतलब इसको फिनोमेना मिली नहीं, इसको एनर्जी या फिर इसको स्पीड मिली नहीं। इसका मतलब ऐसे वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए ऐसे वेव को क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव कहते हैं। सिमिलरली देखो नॉन मैकेनिकल वेव का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये कोई एक चैम्बर है और ये चैम्बर कैसा है, बिल्कुल वैक्यूम है, अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, और इसमें क्या किया हमने, एक मेटल का रिंग लटका दिया। जब इसमें हमने एक मेटल का रिंग लटकाया और इसके बाहर में एक मैग्नेट ले लिया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। जब इस मैग्नेट को हम आगे पीछे करते हैं तो हमको क्या लगता है कि ये वाला जो मेटल का रिंग है ना, ये भी ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता है। अब देखो बीच में तो कुछ भी नहीं था, अंदर भी वैक्यूम था, ये बस एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई, यानी बीच में कोई मीडियम नहीं था, फिर भी इसने इसको इफेक्ट डाला। ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी ऐसे वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के बिहाफ पे हम देखेंगे वेव के टाइप्स। तो दो टाइप के वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसफर और दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं, पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सपोज कर लो एक स्ट्रिंग ले ली हमने, उस स्ट्रिंग में क्या करो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लगा दो, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लगा दो। ठीक, और इस स्ट्रिंग को आप ऐसा वाइब्रेट करो तो देखो ये ऐसा बनेगा,
स्नेक जैसा चलता है ना, इस तरह से ऐसा चलेगा। अब ये जो पार्टिकल्स है ये तो आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव यूं चलती है और पार्टिकल्स कैसे इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होता है या फिर वाटर में जो रिपल्स फॉर्म होते हैं वे सभी ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ठीक है ना। और ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगल दिखाया गया है, और अगर मान लीजिए इस वेव को ऐसा देखना चाहे, ये ऐसा दिखना चाहे, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप को बोलते हैं क्रिस्ट और बॉटम को क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो क्रिस्ट और ट्रफ का रेगुलर फॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या, ट्रांसवर्स वेव। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसमें पार्टिकल्स के जो मीडियम होते हैं वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं, उसी डायरेक्शन में जिधर वेव चल रहा है। ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। देखो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में आगे पीछे करके चलेगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या बनता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म। ऐसे वेव के एग्जांपल्स देखो, साउंड वेव होते हैं, स्प्रिंग वेव होते हैं। स्प्रिंग को क्या करो, एक बार कंप्रेस करके आप छोड़ दो तो स्प्रिंग क्या करेगी, ऐसा कंप्रेस होगी, एक्सटेंड होगी, कंप्रेस होगी, एक्सटेंड होगी। तो वो कौन सा वेव हो गया, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, क्योंकि वेव का भी डायरेक्शन वही है चलने का और उसके जो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग के वो भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। और देखो साउंड वेव का फॉर्मेशन, जब अपन साउंड वेव निकालते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके कानों तक आवाज जा रही है, तो साउंड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो एनर्जी के हिसाब से वेव को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक तो है प्रोग्रेसिव वेव, इसे ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं, और दूसरा है स्टेशनरी वेव। तो देखिए ट्रेवलिंग वेव क्या होता है, ऐसे वेव जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करके जाती है, ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग वेव। ये वेव बनते कहाँ हैं, स्ट्रिंग में बनते हैं। और साउंड का वेव, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव। इसमें वेव्स के जो ट्रेवलिंग वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते हैं। जबकि स्टेशनरी वेव, या इसी का एक और नाम है, इसी को स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। स्टैंडिंग वेव बोलो या फिर स्टेशनरी वेव बोलो, एक ही बात है। एनर्जी डज नॉट प्रोपगेट, इसमें एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ऑल मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, सभी पार्टिकल्स जितने भी होंगे मीडियम के वे सभी एक ही फेज में ऑसिलेट करते रहेंगे। एग्जांपल्स के लिए जैसे ऑर्गन पाइप्स होता है, एयर कॉलम होते हैं, गिटार होते हैं, ऐसे में क्या होते हैं, ये सब स्टेशनरी वेव के एग्जांपल्स हैं। और प्रोग्रेसिव वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है, स्ट्रिंग का वेव ले लो या फिर साउंड वेव ले लो। देखिए बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, वेव मोशन चैप्टर में हमें एक तो साउंड पढ़ना है, वेव्स इन स्ट्रिंग पढ़नी है, और एक स्टेशनरी वेव का अलग से चैप्टर है, लेकिन हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। वो 3 पार्ट ही हमको पढ़ना है। इन्हीं वेव्स का नोमेनक्लेचर अलग अलग टाइप से हो जाता है, इसलिए हम लोग बेसिस डिसाइड करते हैं किस बेसिस पर हमको वेव को क्लासिफाई करना है। जैसे आपने देखा था अभी हम लोगों ने कहा कि मीडियम के हिसाब से तो मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल वेव था। अब मैकेनिकल वेव तो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। डायमेंशन के हिसाब से वेव का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो 1 डायमेंशनल वेव होता है, 2D वेव होता है, 3D वेव होता है। तो 1D वेव किसको कहेंगे, जैसे मान लो कि स्ट्रिंग का वेव है, वो कैसा कहलाएगा, 1 डायमेंशनल वेव। स्ट्रिंग का वेव, तो स्ट्रिंग तो ऐसी होती है, अगर आप इसको ऑसिलेट करा देंगे तो स्ट्रिंग में इस तरह से वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे, 1 डायमेंशनल वेव। 2 डायमेंशनल वेव क्या होगी, जैसे कि वाटर के सरफेस पर रिपल्स का फॉर्मेशन होना, उसको हम लोग सरफेस वेव भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, यहां पर हमने एक, इसके अंदर पानी है, ये ऊपर से देख रहे हैं, और अगर उस पर आपने एक स्टोन डाला तो स्टोन क्या करेगा, इस तरह से रिपल्स का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल वेव, या फिर इसका एक और नाम है सरफेस वेव।
अब देखो थ्री डायमेंशनल वेव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि बल्ब जलता है तो रोशनी चारों साइड जाती है, सभी डायरेक्शन में जाती है। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्री डायमेंशनल वेव। यानी बल्ब, अगर मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब से तो रोशनी सभी डायरेक्शन में जाएगी ना। ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल वेव। बल्ब से निकलने वाली रोशनी सभी डायरेक्शन में जाती है तो अपन क्या कहेंगे इसको? थ्री डायमेंशनल वेव। या फिर साउंड वेव अपन बोलते हैं तो साउंड वेव भी क्या है? थ्री डायमेंशनल वेव है। यह सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। इसी का मतलब क्या होता है? स्टाइल टू प्रोड्यूस वेव। स्टाइल टू प्रोड्यूस वेव। देखो जैसे कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इस तरह से। यह एक स्ट्रिंग है, इस जगह पर मान लो इसको फिक्स कर देते, ठीक। और क्या करते, यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते ऐसा, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक ऐसा अटैच्ड है और इस ब्लॉक में ऐसी हुक बनी हुई है। इस हुक से ये स्ट्रिंग ऐसी बंधी हुई है, ठीक। अब क्या करते, इस वाले ब्लॉक को पकड़ के नीचे ले जाते, छोड़ देते। क्या होगा? ये वाला ब्लॉक ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एज ए रिजल्ट ये वाली जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें वेव्स बन जाएंगी और वेव्स देखो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसी वेव बन जाएगी। और जब इस तरह की वेव बनेगी तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये रस्सी तो एक ही जगह होनी है। ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल हार्मोनिक वेव। क्योंकि ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी या फिर स्टाइल टू प्रोड्यूस वेव। ये वेव कैसा कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाएगा। अब देखो वेव पल्स होता है, तो वेव पल्स क्या है उसको समझते हैं। वेव पल्स यानी कि अगर सपोज कर लो ये स्ट्रिंग थी, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को क्या करते, एक जर्क दे करके छोड़ देते। एक बार ऐसा उठा करके अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? ऐसा करके हम लोग छोड़ेंगे इसको तो वेव्स जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यानी मोशन रेस्ट, मोशन रेस्ट, यानी सिंगल वेव का प्रोपगेशन होगा। वेव पल्स का मतलब ही क्या होता है? सिंगल वेव का प्रोपगेशन। सिंगल वेव प्रोपेगेट करता है, प्रोपेगेट करता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? यहां पर मोशन हो गया, इस जगह पर रेस्ट दिख रहा है, इस जगह पर फिर मोशन दिख रहा है, यानी एक ही वेव इसमें चलता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव पल्स बोलते हैं। अब देखो वेव ट्रेन क्या होती है? वेव ट्रेन, वेव ट्रेन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली आप जर्क दे रहे हो। जब आप कंटिन्यूअसली जर्क देंगे तो वेव का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, जैसा होना चाहिए नेचुरल वेव का फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहेंगे? वेव ट्रेन। बहुत सारी वेव्स इसमें बनती है, ठीक। एक होता है जैसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक वेव्स। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो ऐसा मॉनिटर लगा होता है नहीं, या टीवी लगा होता है, इसमें वेव्स कुछ इस तरह से चलते हैं ऐसे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक वेव्स।